थैंक यू सो मच फॉर मेट्रोलाइट कंपनी फॉर ट्रेनिंग के लिए फॉर मोंगा मेडिकल सेंटर। आप सबको स्वागत है। मैं विनय मोंगा मेडिकल हॉस्पिटल में मेंटेनेंस का काम करता हूँ, एज ए मैनेजमेंट देखता हूँ। मैं यहाँ 10 साल पुराना काम कर रहा हूँ। इससे मुझे फायर के ट्रेनिंग के लिए इंस्पेक्टर भी रखा गया है फॉर मोंगा मेडिकल सेंटर के लिए स्पेशल। आपको ये बता देता हूँ मैं बारीकली कि फायर की ट्रेनिंग आप लोगों को इतनी क्यों दी जा रही है, क्योंकि एक्चुअली आज आपको 2020 से 21 के बीच में जब समय लास्ट टाइम था, एक एकेडमी में आग लगी थी, जिस वजह से वहाँ कोई फायर सेफ्टी के लिए किसी को पता नहीं था कि फायर सेफ्टी का पर्पस क्या होता है, ये सिलेंडर हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए होता है। आपने नोटिस किया होगा जो गवर्नमेंट की जो बसें होती हैं उसके अंदर भी एक फायर सिलेंडर होता है, आपने नोटिस किया होगा। फर्स्ट एंड फॉल सुनिए, पहले आराम सुनना पूरी, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि आप अपने साथ साथ 10 लोगों की जान बचाते हो एक आग से। आग जरूरी नहीं है कि किसी चीज से लगती है, जरूरी नहीं कि आग एक माचिस से या एक लाइटर से यूज करके लगती है। आग लगने का मतलब होता है कि एक कंप्रेसर ब्लास्ट यूज होता है। हम लोग डेली यूज में एसी यूज करते हैं, छत पे हमारे 3 आउटडोर लगे होते हैं, एसी पूरे हॉस्पिटल में लगे होते हैं। किसी भी अगर एसी से आपको ब्लास्ट होता है तो उस चीज को ब्लास्ट को कवर करने के लिए हमारे पास एक सेफ्टी एक नॉलेजेबल होना चाहिए। हमें इतना इंट्रोड्यूस पता होना चाहिए कि हमको किस पर्पस में किस चीज का सावधानी रखनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप आग बुझाने चक्कर में सिलेंडर लेके जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि वो सिलेंडर भरा है या खाली है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिलेंडर में हमेशा जब भी आप हॉस्पिटल लाइन में होगे, गवर्नमेंट ये बात की आपको अप्रूव करती है, गवर्नमेंट और एक एनएबीएच आपको ये बात पर्सनली लाइज कराती है कि हर चीज में आपको रिफिलिंग होती है। हमेशा सिलेंडर के नीचे एक स्टिकर लगा होता है फुल एंड हाफ। हाफ का मतलब होता है कि आप यूज कर चुके हो, फुल मतलब होता है कि ये रेडी है यूज करने के लिए। आप सबको एक बात छोटी बता दो, कभी भी कोई भी चीज अगर आग लगती है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले अपने आप को संभालना है, माइंड को रिलैक्स करना है। ये नहीं होता कि आग लगने के बाद आप एकदम में हाइपर हो जाते हो कि आग लगे और आप सीधे नीचे भगने स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि आग जब ऊपर से आती है ना तो आग हमेशा ऊपर उड़ती है, नीचे कभी नहीं आती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जब भी आप रिफिल जब भी आप सिलेंडर की पोजीशन लेने जाओगे, पहले तो आपको ये देखना शो करना है कि आपका ग्रीन लाइन पे है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी खतरे से लड़ने जा रहे हो और आपके पास हथियार ही नहीं है, उसमें सामान ही नहीं है, तो आप किससे लड़ने जाओगे। अगर सिलेंडर में गैस न हो और आप डायरेक्ट पेशेंट के पास खड़े होकर अपना पोजीशन बनाओ कि मुझे आग बुझानी हो, उसके अंदर जब गैस ही नहीं होगी तो आप लोग कहां से सिलेंडर बुझा लोगे। सबसे पहले ये सब चीज जब भी स्टाफ जो भी है, ये चीज पूरा जहां भी हॉस्पिटल में होता है, ये चीज आप देख के रखें जो कि कितना हमारे पास फायर एग्जिट है। ठीक है, कहाँ कहाँ से हम फायर एग्जिट हैं, कहाँ कहाँ से हम निकल सकते हैं और निकल के कहाँ जाना होता है असेंबली एरिया में। तो ये ध्यान रखना होता है कि किस किस एरिया से निकल सकते हैं। क्या करेंगे? आग लग जाएगी, मान ले बेसमेंट आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर आग लग गई, यहाँ पे कोई है नहीं, आप ही हो यहाँ पे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? अच्छा ठीक है, यहाँ पर फायर का अलार्म भी तो लगा हुआ है, ऊपर जाके आप अनाउंसमेंट क्यों कराओगे? यहाँ इंटरकॉम फोन भी रखा है, फायर का अलार्म भी लगा हुआ है। अगर इंटरकॉम आपको नहीं मिल रहा तो फायर का अलार्म दबाओगे। क्या करोगे? फायर का अलार्म दबाओगे जब तक कोई टीम यहाँ पर आती है। मान लीजिए किसी चेयर में आग लग गई, इसके बराबर में और भी चेयर रखी है, उन चेयर को वहां से हटाओगे, एमसीबी डाउन करोगे। इन केस किसी रूम में आग लग गई, खिड़की विंडो सब बंद करेंगे। खिड़की विंडो क्यों बंद करेंगे? ऑक्सीजन का कॉन्ट्रैक्ट हमें तोड़ना है। कभी भी जो ना शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है। आग जो लगेगी आपके रूम में शॉर्ट सर्किट से भी लग सकती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से लगेगी आग, हमें देखनी है पहले आग कौन सी है। सेकंड, आप वहां से अनाउंसमेंट कराओगे, हर जगह फायर एग्जीक्यूटर लगे हुए हैं। इसको मैंने चलाने की प्रक्रिया भी बता दी। जब तक कोई टीम वहां पर आएगी, उसके हमारे लिए एक फाइल में आग लग गई, उसके बराबर में और फाइल रखी है, एक के चक्कर में 10 तो आप जलाओगे नहीं, वो 10 तो हटाओगे ना। अब मान लिया अब हम फायर के लिए अनाउंसमेंट कराने जाए या फोन करेंगे, जब तक क्या होगा, जितनी भी फाइल रखी है सब जल जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना, फायर अलार्म बटन दबाएंगे, है ना, फोन करेंगे, कोड रेड अनाउंस कराएंगे। जब तक वहां पर रेस्क्यू के लिए टीम आएगी, जब तक आप क्या करोगे, जितनी भी वहां फाइल रखी है, जिसमें आग लग रही है वो तो लगी रही है, उसके बराबर में और सामान है वो हम बचाने की कोशिश करेंगे ताकि और आगे नुकसान ना हो और आग ना फैले। और कोई क्वेश्चन किसी का? मेनू आप आ जाओ, मास्क हटा दो। बताओ, अगर अस्पताल में आग लगेगी सबसे पहले हम क्या करेंगे? कौन सा कोड है? और अनाउंस करवाएंगे, फोन करेंगे, उसके बाद फिर अलार्म लगवाएंगे, उसके बाद एमसी डाउन करेंगे और उनको खिड़की वगैरह सब। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे? पुल द पिन, पिन को खींचेंगे,
क्या करेंगे, पिन को खींचेंगे। उसके बाद एम द बेस ऑफ फायर, यानी कि आग की जड़ पर निशाना लगाएंगे। हमेशा कभी भी आग के ऊपर नहीं लगाते, आग की जड़ पर। एम द बेस ऑफ फायर, स्क्यूज द ऑपरेटिंग हैंडल, हैंडल को दबाएंगे, ये हैंडल है, हैंडल को दबाएंगे और इसे झाड़ू की तरह से झाड़ू लगाते हैं ना आग की जड़ पर, इस तरीके से चलाएंगे सिलेंडर को हम। ठीक है, अब देखना है हमें अलाउंस हो गया कोड रेड का। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है और सिलेंडर को किस तरह से लेते हैं, उठाते हैं, वो हमारे लाइव देखें आप लोग। सिलेंडर उठाते हैं और ऐसे लेके जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हो सकता है हमें पैड में लगेगा, और जब वहां से आता रहता है तो वहां रेस्क्यू भी होता रहेगा। रेस्क्यू रहेगा, उधर से पेशेंट आ रहा है, कोई अटेंडर आ रहा है, उस टाइम हमें सेफ भी रहना है, या तो हमें ही चोट ना लगे, इसीलिए इसको इस तरह से उठाते हैं। ठीक, अभी हम लोग रेस के बारे में जान गए। ठीक है, अब हम जानना है एक्सटिंग्विशन जो करना है पास। अब एक इसके लिए फॉर्मूला है पास, P फॉर पुल द पिन, मतलब हम पिन को खींचेंगे। उसके बाद ए फॉर एम, इसके बाद हम क्या करेंगे, एम करेंगे, और एस फॉर स्विच द पुश द पिन है। ठीक है, और नेक्स्ट एस है एक्सक्यूज, मतलब हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। ठीक है, और हमारा हमेशा ये रहना है जो कि आग के नीचे, ये जो है एम जो करेंगे वो नीचे होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए कैसे प्रैक्टिकल करेंगे ये बताएंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिकल में भी चलेंगे, आगे कैसे प्रैक्टिकल करना है ये आग लगा के भी हम लोग अभी इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ठीक, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं मेट्रोलाइट में सिक्योरिटी ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा। जितनी भी सारी आगे हैं, कोई प्रकार की आग, सर ने भी बताया है कि 5 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। जितनी भी आग हैं उन सबका जो सिद्धांत होता है बुझाने का, सिर्फ 3 ही होते हैं। जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिया हुआ है वो 3 प्रकार से बुझाई जाती है, उसके बारे में बताऊंगा। वो सिद्धांत हैं, पहला है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूखा मारना। भूखा मारने का मतलब जहां आग लगी हुई है सामान को आप हटा करके साइड में कर दीजिए। जब आपके पास सामान नहीं रहेगा तो आग लगेगी नहीं। क्लियर? ये पानी को पहुंचाने के लिए होता है, ये नोजल होता है इसका, इससे फायर बनती है, प्रेशर होता है, और इसको चलाने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता होती है। ये क्या होता है, आगे आइए आप सब लोग, आप आइए, इन सबको बात होगा जल्दी। ये क्या होता है, आग लगी हुई है ऐसे आगे। अभी हमने आपको डेमो के लिए प्रेशर को कम करा रखा है। इसको इस तरह से हैंडल करते हैं, दोनों एक साथ हाथ करते हैं, 1 2 3 ऐसे, ये ऊपर तक जाएगा। और दाएं बाएं जैसे आग आती है इसमें सिस्टम होते हैं इसका। ये इससे क्या होता है, नोजल से क्या होगा, फुहारे बनेंगी। फुहारे क्यों, आग हो सकता है हमारी तरफ आए, तो हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे करेंगे, क्यों, हमारी तरफ आग ना आए। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ,